2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने जो शूद्र सियासत शुरू की है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। और इस बार सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों की बुद्धि और विवेक पर सवाल खड़े कर। समझ तो समझ वाली बात है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द ना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। दरअसल सीएम योगी अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात कर रहे थे, तभी रामचरितमानस पर हो रहे विवाद पर उनसे सवाल हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया बल्कि ये भी कह दिया कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां वो रामचरितमानस की उन चौपाइयों की व्याख्या करेंगे जिन पर विवाद छिड़ा है। हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। जब जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या करूंगा। नारी का मतलब समुद्र है और मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। रामचरितमानस के मुद्दे पर सरकार के तमाम मंत्री पहले ही अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य को घेर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब सीएम योगी ने सीधे शब्दों से इस विवाद का जवाब दिया। उन्होंने जाति की सियासत करने वालों पर भी चुभने वाला पलटवार किया। ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है कि ये सभी चीजों को यानी ये अनावश्यक एक नई बहस को जन्म देने का कोई मतलब नहीं। ये विवाद ऐसे दौर में उठा है जब उत्तर प्रदेश अपनी छवि को राष्ट्रीय पटल पर ऊंचा उठा रहा है। कुछ ही दिनों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और मुख्यमंत्री को लगता है कि ये विवाद असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए, आज से नहीं उठ रहा जी, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ। यानी मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस विवाद के पीछे वो लोग हैं जो देश की सियासत में कहीं गुम से हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं उनकी पहचान का संकट है और वो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं उनके काम से कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी है और वो चाहते हैं कि विकास के मुद्दे से, विकास के एजेंडे से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। इसीलिए इस तरीके का जो मुद्दा है, जो विवादित बयान है, वो दिया जा रहा है। यूपी की सियासत किधर जा रही है ये साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार और भाजपा के नेता इस मुद्दे को चाहे जितना ढकने की कोशिश करें, लेकिन सपा इसे हर दिन बड़ा बनाने की कोशिश में है। सपा कहती है इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक नजर से देखा जाए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ सपा का ही नहीं बल्कि तमाम दलितों और पिछड़ों के सम्मान से जुड़ा है। विपक्ष कोई ऐसा मुद्दा नहीं ला रहा। समाजवादी पार्टी स्पष्ट कर चुकी कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। जो सामाजिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, ये उन लोगों के से सवाल और जवाब हैं। इसे समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी लेवल से नहीं किया है। मुख्यमंत्री विकास के बातों पर ही जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वो खुद तो नहीं बोलते लेकिन उनके आगे पीछे के लोग बोलते रहते। ये विपक्ष का फेल्योर है, फेल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सच कहिए तो असल तो ध्यान ये हटाना चाहते हैं। हम तो विकास की बात करना चाहते हैं, हम तो विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये विकास की बात कभी किए हो तो आप बताइए। और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी साजिश के तहत जो उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, विकास को मुद्दा बना रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह खुद समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। दरअसल सीधी बात यह है कि 2024 को लेकर यूपी में सियासी दल अभी से जातीय गोलबंदी में जुट गए हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की सियासत रामचरितमानस की चौपाई और शूद्र पॉलिटिक्स के आसपास ही घूम रही है।